नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में एक नए टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर मैं आपके सामने बात करूँगा। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा और कोई भी एग्ज़ाम हो जो सरकारी नौकरियों के लिए होते हैं, उनमें इस तरह के सवाल एक दो हर पेपर में बन रहे हैं। जैसे पहली तसनीफ़ पूछ लेते हैं, किसी ने पहला रिसाला कौन सा निकाला, किसने पहला सफ़र कहाँ का किया था। तो इसी टॉपिक को तहक़ीक़ करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और ये टॉपिक जो मेरी बुक आने वाली है शाहीन, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये बुक जो है वो परसों कल शाम को रिलीज़ हो जाएगी और परसों से ये जिन बच्चों को भेजना था परसों नर्सों से भेजना शुरू किया जाएगा। तो इस बुक में क्या है, ये बुक जो है सबसे पहली बात यही है कि ये बुक सिर्फ़ और सिर्फ टीजीटी के लिए है या फिर टीजीटी के लेवल के जो एग्ज़ाम सरकारी नौकरियों को होते हैं उनके लिए है। क्या क्या है इसमें ये सही सारी चीज़ें हैं जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने फैक्ट लेकर के आता हूँ, या फिर अफसाना है, मसनवी है, दास्तान है, गज़ल है, ये सारी चीज़ें इसमें अलग तरह के टॉपिक पॉइंट करके आपके सामने रखे गए हैं। कीमत इसकी जो है वो अभी तो फ़िलहाल कल तक परसों तक, जो जून की 1 तारीख से पहले पहले मई के लास्ट तारीख तक 12 बजे रात तक जो है वो कीमत 250 रुपये होने वाली है। और नोट्स अगर बच्चा जो भी साथ में लेता है तो 400 रुपये की कीमत है। इसके बाद 1 जून से इसकी कीमत बढ़ेगी। इस पे डिपेंड करेगा बुक में कितना खर्चा आता है तो वैसी कीमत बढ़ेगी। अभी तो बहरहाल जो मैंने कहा है उतनी रहेगी। आइए अब अपने टॉपिक पर बात करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है, इस बुक को लेने के लिए आप 63 86 492 279 जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, सवाल ये है कि वज़ीर आगा जो हैं उनकी पहली तसनीफ़ कौन सी है। अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है तसनीफ़ का नाम है उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। पीएचडी इस पर शायद इन्होंने की थी और 1958 में ये तसनीफ़ लिखी गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है दारुल तर्जुमा। दारुल तर्जुमा जो कायम हुआ था 1917 में, उसका पहला नाजिम कौन था, तो मौलवी अब्दुल हक थे और 1917 में ये मुकर्रर हुए थे। 1917 में ही ये तर्जुमा भी दारुल तर्जुमा जो है उसका भी क़याम हुआ था। इसके बाद में अगला सवाल है कि बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में आप जानते हैं, उनका पहला उस्ताद कौन था, तो शाह नसीर का नाम आपको याद रखना है। जल्दबाजी में आप ज़ौक़ को मत लगा दीजिएगा, या गालिब जो हैं, इस तरह के सवाल कई बार बन चुका है कि ज़ौक़ के बाद ज़फ़र का उस्ताद कौन था, तो गालिब थे। तो इस तरह का अगर सवाल बन चुका है तो ऐसे भी बन सकता है कि ज़फ़र का पहला उस्ताद कौन था। और चारों ऑप्शन में आपके सामने नसीर को भी देंगे, सौदा को भी दे देंगे, साथ साथ में वो ज़ौक़ को भी दे देंगे और गालिब को भी दे देंगे। तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आगे उर्दू का पहला मसनबी गो शायर, ये बहुत आम सी बात है, इसको आगे बढ़ाइए। फ़खरुद्दीन निज़ामी, उर्दू की पहली मसनबी अगर पूछा जाता है तो वह फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदमराव है। आगे देखिए, उर्दू का पहला नसरी दास्तान गो अगर पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा मुल्ला वजही है। और अगर आपसे पूछा जाता है जानिसार अख्तर, जो उनका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, इम्पोर्टेंट है, जावेदा आपको याद रखना है। ये जानिसार अख्तर का पहला शेरी मजमुआ है। इसी तरह से मैंने ऐसे भी सवालात आपके सामने रख चुका हूँ कि पैदाइश से मुतालिक या फिर सन जो इम्पोर्टेंट हैं उनसे मुतालिक आपके सामने फ़ैक्ट रखे हुए हैं। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, मैं बेहद आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। इसके बाद में है ग़ुलाम हमदानी। ग़ुलाम हमदानी का नाम आपको याद रखना है कि ग़ुलाम हमदानी का पहला तज़करा ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी का आपको याद रखना। 3 तज़करे लिखे हैं लेकिन आपसे पूछ सकता है पहला कौन सा है, तो तज़करा हिंदी है, 1794 में इसको लिखने की बात हुई है, लिखा गया है। आगे है मुंशी सज्जाद हुसैन, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए। मुंशी सज्जाद हुसैन का अगर पहला नावल पूछ ले तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के पसीने छूट जाएँ। आपको याद रखना है तरहेदार लौंडी जो है वो इन्हीं का लिखा हुआ नावल है। तरहेदार लौंडी है और भी इनके नावल हैं, इनको मैं अलग से भी पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में। आगे देखिए 3 प्लेलिस्ट भी आप अगर बुक लेते हैं, बुक है, साथ साथ में नोट्स जो हैं वो अलग से आप ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 प्लेलिस्ट जो हैं वो बुक जो हमारी आएगी उसमें भी उसका बारकोड दिया जाएगा। उस पर स्कैन करते ही आप यूट्यूब की जो टीजीटी या इस तरीके की जो कंपटीशन होती हैं उसके लिए आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। तो तीनों प्लेलिस्ट आपको माई क्वेश्चन वाली, मारूजी सवालात के वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये आपको टीजीटी वालों को ज़रूर देखना चाहिए। आगे देखिए मुमताज़ मुफ्ती का पहला मजमुआ आपको याद रखना है, अफसानवी मजमुआ है मुमताज़ मुफ्ती का, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें भी आप अच्छे खासे कंफ्यूज कर जाएंगे। मैंने क्या कहा था, जो जनरल चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने नहीं रखूँगा। इसमें आपको देखिएगा इनका जो है
अनकही आपको याद रखना है, अनकही जो कह नहीं सका, वो पहला इनका अफसानवी मजमुआ है। और पहला जो है नॉवेल अगर पूछा जाता है तो अलीपुर का ईली है, और ये इनकी खुदनविश्त भी मानी जाती है। आगे देखिए, शमीम हनफी का नाम आपको याद रखना है। इनकी पहली तसनीफ़ कौन सी है? शमीम हनफी की पहली तसनीफ़ आपको ध्यान देना है, तो ये है तारीख़, तहज़ीब और तख्लीक़ तजज़िया नहीं तजर्बा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये किसकी तसनीफ़ है? तो शमीम हनफी की है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अगला है मेहदी अफ़ादी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, देखिए पहले पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आखिर में अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपके काम के हैं, तो लाइक कर सकते हैं। काम के नहीं अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए, हमेशा वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को पहुंच जाए जो बच्चे इस चैनल से वाकिफ़ नहीं हैं। आगे देखिए, मेहदी अफ़ादी का आपको मालूम होगा, उनका मज़मून है मज़मून अफ़ादी मजमुआ है, उसका पहला आपसे पूछा जाए मज़मून कौन सा है? मेहदी अफ़ादी में जैसे शिबली हैं, आज़ाद हैं, सर सैयद हैं, इनके जो मज़ामीन का मजमुआ है, रशीद हैं, पहला और आखिरी ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको पूरे कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जब आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में कंफ्यूज कर जाएंगे किसको हम लगाएं किसको ना लगाएं। तो मेहदी अफ़ादी है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा और ये आपको याद रखना है, यही जो है वो इनका पहला मजमून है उसमें शामिल। उर्दू की पहली नसरी दास्तान अगर पूछा जाता है तो सबरस है, आपको पहले से मालूम है, ये आपको मालूम होगा। अब यहाँ से देखिए, उर्दू की पहली नसरी तमसीली किताब पूछी जाती है तब भी आपका सबरस है। गौर कीजिएगा सवाल किस तरह से बन सकता है, मैंने दोनों चीज़ों को घुमा करके रखा है। अब इसी तरह से अगला सवाल देखिए कि उर्दू की पहली जो है शुमाली हिंद में तवाज़ात अगर दास्तान पूछी जाती है तो वो फसाना अजाइब है, और शुमाली हिंद की पहली मुख्तसर तवाज़ात पूछी जाती है तो वो रानी केतकी की कहानी है। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक पर आप कहाँ तक बात करेंगे, ये सारे टॉपिक जो है वो बुक में ही आपको इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और इसीलिए बुक में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बुक है उर्दू में, हिंदी में और दूसरी चीज़ों में मेरी बुकें आ चुकी हैं, लेकिन उर्दू में पहली है तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वही एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जाता है वो चीज़ को ही हम बुक में अपनी रख पाएँ, जनरल चीज़ें ना रखी जाएँ। और अगर आपका बहुत अच्छा तैयारी है तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने चाहिए, और अगर थोड़ी सी कम है और जो है प्राथमिक जो तैयारी होती है उससे ज़्यादा है तो आपको बुक और नोट्स दोनों लेने चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। इसमें आसानी आपके सामने रहेगी। लेकिन अगर आपका बुनियाद कमज़ोर है तो आपके लिए ना तो मेरी बुक काम की है और ना ही मेरे नोट्स काम के हैं। पहले आप बेसिक तैयार कीजिए, क्योंकि बेसिक से ऊपर उठा करके मैंने इसमें बात की है। उर्दू की पहली मंजूम दास्तान पूछी जाए, गौर कीजिएगा जुमले पर मंजूम अगर लगा दिया जाता है दास्तान, चूँकि आप जानते हैं कि कदम राव एक मसनबी है, और अगर उन्होंने मंजूम लगा दिया, देखिए आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप जब बुक पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़ कर जाएंगे कि मैं क्या करूँ, ये कैसे हो सकता है कि पहली दास्तान ये है। तो दास्तान दरअसल जो होती है, जब उसको मंजूम कर दिया जाता है, शायरी में ढाल दिया जाता है तो वो मसनबी बन जाती है। तो सवाल थोड़ा ट्रिकी है। उर्दू की पहली मंजूम दास्तान अगर पूछा जाता है तो पदम राव है। इसी तरह से गोलकुंडा की पहली अगर आपसे मंजूम दास्तान पूछी जाती है तो वो कुतुब मुश्तरी है। लेकिन अगर इसी सवाल को ये पूछ लिया जाता है पलट करके उर्दू की पहली मसनबी कौन सी है, तब भी पदम राव रहेगी। और उर्दू की पहली मंजूम जो उर्दू की पहली मंजूम दास्तान अगर पूछे जाए तब भी पदम राव होगा। आई थिंक एक चीज़ दिमाग में फीड कर लीजिए, सवाल आप उसके हिसाब समझिए कि जो दास्तान होती है नस्र में लिखी, जब उसी को शायरी में ढाल दिया जाता है तो वो मसनबी बन जाती है, और अगर मसनबी को उसमें ढाल दिया जाए नस्र में तो वो दास्तान बन जाती है। बस इतना सी बात आपको समझनी है। आगे, गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनबी कौन सी है, तो पहली तवाज़ात मसनबी कुतुब मुश्तरी है। यहाँ पे कुतुब गलत लिखा हुआ है, कुतुब मुश्तरी है। इसी सवाल को अगर पलट करके पूछ लिया जाए गोलकुंडा की पहली मंजूम दास्तान कौन सी है, तब भी कुतुब मुश्तरी ही होता। आगे मीर हसन के बारे में आपको मालूम है, मीर हसन की पहली मसनबी जो है वह नक़ल कलावंत है, और आखिरी मसनबी सहरुल बयान है। ये भी आपको गौर करना चाहिए। अगर देखिए, मरसिया को पहली बार मुसद्दस की हैयत में सौदा ने कहा था, और शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को माना जाता है, और शुमाली हिंद का पहला मरसिया जो है वो आसूर नामा को कहा जाता है। अब यहीं पर एक चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है, उर्दू में जदीद दौर का पहला मरसिया जो है वो आवाज़
खल्क आवाज़ हक को कहा जाता है। और ये जो है वो जोश मलिया वादी का है। जब जोश मलिया वादी का है तो सिंपल सी बात है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जदीद मरसिया को जदीद उर्दू का पहला मरसिया वो कौन है, तो आप लगाएंगे जोश को। अगला सवाल देखिए कि अनीस ने अपनी पहली गज़ल जो है वो नासिक को दिखाई थी। कन्फ्यूज़ नहीं करना है, पहली गज़ल इन्होंने किसको दिखाई, पहला उस्ताद पूछा जाए तो फिर वो नासिक हो जाएगा। जमील मजहरी का पहला शेरी मजमुआ है वो नक्श जमील है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। बहुत मैं जो चीज़ लेकर के आता हूँ बहुत डिटेल में और बहुत लंबी लिस्ट आप मेरे सामने होती है। मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में सवाल में अगर क्वेश्चन इस तरह का फंस गया, जैसे आ रहे हैं सवाल, तो वो अब गलत नहीं होना चाहिए। बस आपको 8 ही 10-15 क्वेश्चन कवर करने हैं। बाकी आप ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो टीजीटी की तैयारी कर रहा हो और वो 100 में 80+ 85+ नहीं जा रहा हो। 125 अगर हो जाएंगे तो वो 105 तक चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा। दरअसल आपको 15 और 20 क्वेश्चन जो आखिर के हैं उन्हीं के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये सारे तमाशे उसी के लिए हैं, वहाँ से पेपर को सेट जो है वो अपने कवर में आ जाए, पकड़ में रहे। गज़ल का पहला शायर जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। यहीं पर आपको एक चीज़ और याद रखना कि अमीर खुसरो जो है उनको पहला गज़ल गो माना जाता है। साथ साथ में उर्दू में पहला गीत गो भी अगर पूछ लिया गया तब भी वो यही रहेगा। शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर, बहुत आसान है, ये सब चीज़ आपको कॉमन है, पता ही है। आगे देखिए उर्दू गज़ल का पहला बाकायदा शायर, यहाँ भी आपको मालूम है वली दकनी है। लेकिन वली दकनी का पहली बार दीवान जो है वो लंदन से शाया हुआ। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। आगे देखिए वली की कुल्लियात पहली दफ़ा 1833 में फ़्रांस से शाया हुई है। कुल्लियात फ़्रांस से, दीवान लंदन से। आगे देखिए गालिब ने पहली मरतबा रामपुर का सफ़र 1860 में किया था। रामपुर के 2 सफ़र किए हैं, पहला वाला सफ़र आपको गौर करना है। पहला सफ़र 1860 में किया था। देखिए ये किताब रिवीज़न का बहुत बड़ा खेल अदा करेगी। आपने पढ़ तो ये सारी चीज़ें रखी होंगी, जब आप पढ़ेंगे तो एकदम आपको वो चीज़ें नई सी नज़र आएंगी। और प्लस प्रैक्टिस, इसमें अभ्यास। और उम्मीद करते हैं कि जब तक एग्ज़ाम ये होगा तब तक 5000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अलग से आएगी। प्लस आपको यूट्यूब पे क्लास मिलते रहेंगे। आपको मैं किसी भी सूरत से कमज़ोर नहीं होने देना चाहता हूँ, चूँकि 3 साल से मैं तैयारी टीजीटी की सिर्फ करा रहा। गालिब का पहली बार दीवान जो है वो शाया हुआ है 1841 में। पहली बार ये जेल भी 1841 में गए हैं। गालिब का पहला उर्दू खतूत का मजमुआ औदे हिंदी है। यहाँ पर भी आपको याद रखना है, पहला उर्दू के खतूत का मजमुआ औदे हिंदी को याद रखना है। और उर्दू का पहला बाकायदा खतूत निगार अगर पूछा जाता है तो वो गालिब है। आगे देखिए गालिब ने पहला कसीदा हज़रत अली की शान में कहा था। ये भी गौर करने की बात है कि किसके लिए पहला कसीदा कहा था। तो वो कसीदा इन्होंने जो है वो कहा था हज़रत अली की शान में। और कसीदे का जो शेर है, मिसरा ये है शुरुआत, साज एक ज़र्रा नहीं फैज़ चमन से दूर। ये मिसरा आपको याद रखना है, यही है जो पहला कसीदा इन्होंने कहा है हज़रत अली की शान में। किसी को भी पहला कसीदा इन्होंने कहा है वो अली के लिए ही पहला कहा। उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर अगर आपसे पूछा जाता है तो गालिब हैं। शाद का पहला शेरी मजमुआ पूछा जाता है तो नग़्मे इल्हाम है। हसरत मोहानी पहली बार जेल कब गए थे, तो आपको याद रखना है ये 1908 में गए थे। सवाल कहाँ से बन रहे हैं, सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ना है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपको अक्लमंद नहीं बनना है, दानिशवर बनने की कोशिश नहीं करनी है। देखिए मैं ऐसे कई साथियों को जानता हूँ कि जिसने नेट किया और असिस्टेंट प्रोफेसर हुए। मेरे कई साथी हैं, हिंदी में भी हैं, हिस्ट्री में भी हैं, पॉलिटिकल में भी हैं। और कई ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ मेरे चैनल पे जुड़े हैं जो 2005 में 2007 में पीएचडी कर चुके हैं, नेट कर चुके हैं और वो बेरोज़गार हैं। और ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। और मेरे चैनल पर पीएचडी में ऐसे स्टूडेंटों की मेरे पास एक लिस्ट है जो 2021 में मैंने बनाई थी। 2021 से तो बनाई नहीं है, 2021 में मैंने लिस्ट बनाई थी, तो उसमें 88 स्टूडेंट ऐसे थे जो पीएचडी 2010 के आसपास के करे हुए थे, या 2010 तक पहले। तो आप अंदाज़ा लगाइए और कल्पना कीजिए, दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ टैलेंट की वैल्यू है। खिलाड़ी वो होता है जो अपनी हार को और जीत में बदल दे। हार को जीत में बदलना आपको सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी मिले। दरअसल पीएचडी में होने के बावजूद प्राइमरी का टीचर बनने के लिए आप तैयार हैं। तो जब आप अपनी
क्वालिटी को, इतना स्तर को नीचे गिरा देंगे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, मतलब कितनी भी नीचे क्वालिटी को मिल जाए, तो फिर आपका मनोबल इतना डाउन हो जाता है कि आप ना उस पद को हासिल कर पाते हैं और नीचे वाले के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। थोड़ा सा संवेदनशील बात है। खिलाड़ी, मैंने क्या कहा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जैसे मैंने ट्राई किया, मैं अपना बताता हूँ, मैंने ट्राई किया 5-7 बार JRF के लिए ट्राई किया, और 7 बार में हर बार नेट हुआ, 1-2 क्वेश्चनों से JRF रुका। उसका फ़ायदा मैंने क्या उठाया, मैंने हिंदी में 2-3 बुकें लिख के रख दी कंपटीशन की, और उसमें लिख दिया कि 6 बार नेट, 7 बार नेट या 5 बार नेट, जितनी बार नेट हुआ है मेरा। उर्दू में भी मैंने यही लिखा हुआ है। तो बच्चा क्या देखता है कि ये देखता है कि सर इतने बार नेट हैं, इनकी पकड़ कितनी, जबकि ये पकड़ मेरी नहीं है, मेरी कमज़ोरी है कि मैं इतने बार बैठने के बावजूद JRF नहीं निकाल पाया और नेट, और उसी कमज़ोरी का मैंने फ़ायदा ये उठाया। ये सीखना चाहिए। ये स्पेशल मैं क्लास अलग से भी लेता हूँ कि आपको कैसा क्या करना चाहिए, दुनिया को हैंडल कैसे करना है। दुनिया आपको हैंडल करे तो आप बेवकूफ़ हैं। आपको दुनिया को ही हैंडल करना है, चाहे कैसे भी कुछ भी हो जाए, और किसी भी कीमत पर हर चीज़ के लिए तैयार मत हो जाइए। आगे देखिए, रिसाला उर्दू मोहल्ला का पहला शुमारा जो है 1903 में निकला था अलीगढ़ से, आपको मालूम है। सर रशीद अहमद हज़रत मोहानी ने निकाला था। उर्दू मुझको बिल्कुल नहीं आती थी। हिंदी का मैं स्टूडेंट था, हिंदी में सारी चीज़ मेरी है, हिंदी में मेरी बुकें हैं, हिंदी के कवि सम्मेलन भी ज़्यादा अटेंड करता हूँ। लेकिन आज उर्दू सुनने के बाद हो, या उर्दू में जब हम अपनी बात रखते हैं, तो कोई ये नहीं कहता है कि आप सब उर्दू बचपन से नहीं जानते, जबकि अभी भी मेरी बहुत गलतियाँ हैं, मैं उनको सुधारता हूँ। आप भी अपनी गलतियों को बाद में सुधार लेना। पहले नौकरी, और नौकरी में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ उतना गौर करना है। ये सारी चीज़ें अपने चैनल पर या अपनी किताब में ही मिलेंगी। अंग्रेज़ी नज़मों का उर्दू में तर्जुमा करने वाला पहला शायर इस्माइल मेरठी को माना जाता है। बाज़ लोगों ने मंजूम अंग्रेज़ी किताबों का तर्जुमा जो है वो उर्दू में कल्क मेरठी को भी मान रखा है, लेकिन इस्माइल मेरठी मेरे ख़्याल से एकदम राइट है। आगे है असगर गोंडवी का पहला शेरी मजमुआ जो है वो निशाते रूह है, 1925 में ये शाया हुआ। यगाना देखिए, यगाना के शायरी में पहले उस्ताद, आपको याद रखना है, उस्ताद ही नहीं, पहले की बात करें तो पहला उस्ताद जो है वो सैयद अली ख़ां बेताब अज़ीमाबादी का नाम आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए, यगाना का पहला शेरी मजमुआ नश्तर यास है, और ये आपको याद रखना है 1914 में आया है, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखिए, यगाना का पहले तखल्लुस यास था, ये चीज़ आपको याद रखना है। बड़ी लंबी लिस्ट है, जल्दी जल्दी थोड़ी बात करेंगे। देखिए, इतनी लंबी लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, आप यहाँ से देखिए, अगर और भी बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे यहाँ से करबल कथा से चलो देख लेते हैं, 3 चीज़ें आगे बढ़ा दी मैंने। दास्तान करबल कथा की पहली मजलिस में जो है वो नबी की विसाल का जिक्र है, और आखिरी मजलिस में हुसैन का जिक्र किया गया है। इंशाउल्लाह खान की पहली तसनीफ़ पूछा जाता है तो दरिया लताफ़त है, और साथ ही साथ में 1802 में लिखी गई। बागो बहार में पहली कहानी, यानी 4 सौदागर होते हैं, उनकी कहानी है, तो 4 दरवेशों की कहानी है, उसमें पहला दरवेश यूसुफ सौदागर की कहानी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखिए, रजब अली बेग की पहली नसरी तसनीफ़ जो है वो फसाना अजाइब ही है, और आखिरी तसनीफ़ जो है वो गौर कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुरूर सुल्तानी आपको याद रखना है, सुरूर सुल्तानी। आगे देखिए, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाना अजाइब की पहली बार जो है वो शाया हुई है 1843 में। अगला पॉइंट है, फसाना अजाइब का हीरो जाने आलम की पहली बीवी जो होती है, जिससे शादी उसकी होती है, वो माह तलात है। इस तरह से ये बाकी क्वेश्चनों पर बाद में बात करेंगे, यहीं तक करेंगे। ये पूरी लिस्ट आपको मेरी बुक में मिलने वाली है, बहुत लंबी लिस्ट है, और एक से एक चीज़ आपको इसमें बुक में मिलने वाली है, क्योंकि मैं बहुत गहरी रिसर्च कर रहा हूँ, और इसीलिए मेरी बुक में भी देरी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा अच्छा कंटेंट, कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, तो हम फिर एक बार कह देते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है। आप अपना नंबर बताइए, जिनका पैसा आ चुका है वो पैसा वापस कर दिया जाएगा, और मार्केट में बहुत सी बुकें हैं, आप उनको ख़रीद करके अपना काम चला सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है इस बुक को ख़रीदें। देखिए, बुक आपको मैंने बता दिया है, परसों रिलीज़ होगी, उसके बाद 2-4 दिन में पहुंचेगी। आप जब तक आराम से धैर्य सब्र बनाइए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सब्रता आपके अंदर क्या कहते हैं, धैर्यता आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। ज़्यादा जल्दी है तो मैंने आपको तरीक़ा बता दिया है कि आप पैसा वापस ले सकते हैं, दूसरी बुक ख़रीद सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, कोई गलती हुई है तो क्वेश्चन को ज़रूर बताइएगा। 63 86 492 279 ये मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।